जय श्री सीताराम। सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देवता के हर राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य देवता मकर राशि में जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति बहुत ज्यादा फेमस एक पर्व है क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी जो संक्रांति होती है, हाँ, जैसे अभी सूर्य देवता मीन राशि में जा रहे हैं तो इसको मीन संक्रांति कहा जाना चाहिए। वो उतना ज्यादा फेमस हुआ नहीं, जबकि सूर्य देवता के हर राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य देवता का राशि परिवर्तन पूरे एक महीने में, एग्जैक्टली एक महीने में होता है। जैसे अभी 14 मार्च को सूर्य देवता मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 13 अप्रैल को ये मीन राशि से निकलेंगे। और कभी वक्री नहीं होते सूर्य देवता, हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य देवता हमेशा एक महीने की चाल को लेकर के बस चलते ही जाते हैं और चलते ही जाते हैं। हाँ, तो पहले के जमाने में जो महीना कंसिडर किया जाता था वो सूर्य देवता से किया जाता था। तो ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आपके लिए, सबके लिए कैसा होने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। मीन संक्रांति के बाद का जो एक महीना है वो कैसा होने वाला है और कहां पर सूर्य देवता सौगातें लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मीन राशि में जाना, और आपको ना एक बात मैं बताऊं, ये 14 मार्च से 14 अप्रैल इसी बीच में ज्यादातर जॉब्स लगती हैं। जॉब्स लगती हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, प्रमोशन होते हैं, अप्रेजल होते हैं। ज्यादातर किसी भी बिजनेस वाले से आप पूछिए, ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड कुछ ना कुछ नया करने का पीरियड होता है। या तो खरीदारी का पीरियड होगा या ज्यादा क्लाइंट्स कस्टमर्स का पीरियड होगा। तो ये पीरियड जब सूर्य देवता मीन राशि में जाते हैं, मीन राशि चूंकि गुरु महाराज की राशि है और सूर्य देवता गवर्नमेंट को, सरकार को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु महाराज भी जो है गवर्नमेंट, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिष्ठा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस विषय में भी कि जॉब लग रही है कि नहीं, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं इस बीच में। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि से इसकी शुरुआत करते हैं और मीन राशि तक क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं, और मेष राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त जो है वो स्थानांतरण का वक्त है। हाँ जी, स्थानांतरण हो, एक जगह से दूसरी जगह में जाना हो, वो आपके कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण हो, ऐसा योग है। जैसे इन जनरल पढ़ाई करते हैं तो आपका स्थानांतरण मुझे नहीं दिखता, लेकिन आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका स्थानांतरण दिखता है। और नौकरी भी करते हैं तो इसमें आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, ऐसे योग बनते हैं जिसके साथ आपका स्थानांतरण हो। नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो नौकरी लग भी सकती है आपकी। हालांकि खर्च आपका ज्यादा होगा, है ना। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें। थोड़ा डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन अपनों का साथ आपको यहां पर जरूर मिलेगा, सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। तो साथ और सहयोग के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मजबूत है। हाँ, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग है। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी, धन में लाभ होगा। हाँ, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। अब जब मैं मान सम्मान में वृद्धि कहता हूं तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं तो नौकरी लग जाए, यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते तो हो जाए, बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करके आप सफल हो। हाँ, तो ऐसे योग मुझे वृषभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है ना। आय में और वृद्धि होगी, आय और ज्यादा बढ़ेगी, ये कहेंगे।
और उन्नति होगी। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का, इस वक्त का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत करिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं मानता हूं कि आपके द्वारा की गई मेहनत आपको इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिलवाएगी। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ जी, आपको ये लग सकता है कि यार मेरा कॉलीग है, मेरा मित्र है, और वो जो है वो 2 घंटे काम करके वो चीज ले रहा है जिसके लिए मुझे 4 घंटे काम करना पड़ा है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूं कि ये तो हो सकता है, लेकिन आप जो स्ट्रांगली मेहनत करेंगे, जो मजबूती के साथ मेहनत करेंगे, उसका आपको लाभ भी मिलेगा, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, तो स्ट्रांगली मेहनत कीजिए, मजबूती के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि काम बनेंगे आपके। और ये मैं हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप नौकरी व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ कुछ आपका लक्ष्य है, उस चीज के लिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं। लक्ष्य जरूरी नहीं कि धन का लक्ष्य हो, पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य हो, जरूरी नहीं, कुछ और पारिवारिक लक्ष्य हो सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक करने का लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। मेरा बॉडी वेट इतना है, मुझे अपना वजन घटाना है, लक्ष्य सब अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आपकी स्ट्रांगली मेहनत, आपकी मजबूती के साथ की गई मेहनत बिल्कुल रंग लेकर के आएगी। अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग है। हाँ जी, धन लाभ के योग है। धन लाभ कब होता है? तो धन लाभ पहले तो जब आप नौकरी कर रहे होते हैं और इंक्रीमेंट हो जाए, अप्रेजल हो जाए, या नौकरी लग जाए, है ना, इसको धन लाभ कह सकते हैं। बिजनेस में भी आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आ जाए, इसको धन लाभ कह सकते हैं। लेकिन यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो उधर से भी आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग हैं, नौकरी लगने के योग हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो उसके भी योग इस महीने बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त आपके भाग्य से आपको लाभ दिलवाएगा। हाँ जी, भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा इस समय, और आपका भाग्य आपको लाभ करवाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, हम ये कह सकते हैं। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो कीजिए ही कीजिए, मेहनत ज्यादा करना है, बिना मेहनत किए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत जरूर से आपको अच्छे फल दिलवा देगी। ठीक है, चलिए कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि चिंता, हाँ जी, चिंता मन में बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। ये तो है। लेकिन लेकिन जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तनाव कर रहे हैं, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि मैं जब छोटा था तो हायर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली छोटा मतलब स्कूल में था, तब मुझे पता है, मुझे याद है कि एक साल 12th में जब मैं था तो पता नहीं क्या होता था मुझे, मैं एग्जाम देने जाता था, और जब एग्जाम देने जाता था तो उसके पहले से घबराहट होती थी, चिंता होती थी। घबराहट का मतलब चिंता होती थी, कहीं पेपर खराब ना आ जाए। अब पेपर अच्छा दे दिया, उसके बाद चिंता होती थी कहीं रिजल्ट खराब ना आ जाए। वो क्वार्टरली में भी, हाफ ईयरली में भी, और टेस्ट एग्जाम्स होती है उसमें भी, और फिर फाइनल में भी। बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे अंक आए मेरे। लेकिन उस ईयर पता नहीं कुछ ऐसा गोचर चल रहा था कि चिंता होती थी। लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छे अंक आ गए, एंड ऑफ द ईयर अच्छे अंक आ गए, अच्छे नंबर आ गए, अच्छा रिजल्ट आ गया। तो बस वही वाली बात है कि चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं वाली है, तो क्यों ही चिंता करते हैं। हाँ, अच्छा, वाणी, हाँ, ये एक बात है कि आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, आपकी वाणी को गलत समझा जा सकता है, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल या तो नहीं बोले, वो ज्यादा बेहतर है, और बोले तो सोच समझ के बोले। फिजूल में अपने विचार
किसी को ना बताएं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुमको ऐसा करना चाहिए, मत बोलिए इस समय चुप रहिए, ठीक है। अच्छा, क्रोध आपका बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्योंकि चिंता तनाव करेंगे तो क्रोध या चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। घर परिवार क्या हो सकता है कि आप जहां काम करते हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आपके बॉस के साथ भी मतभेद हो। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। तो ये एक इस बात पर आपको ध्यान देना है कि मतभेद हो सकते हैं। और हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नुकसान तो नहीं है, हो सकता है आप एक जॉब से दूसरी जॉब में चले जाए, स्विच कर लें, तो आर्थिक को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, मतभेद हो सकते हैं। यात्राओं के भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और यात्राएं भी आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छी ही होगी। यदि परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो मतभेद हो सकता है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई, यदि स्टूडेंट्स हैं, कहीं कॉलेज या इंस्टीट्यूट देखने जा रहे हैं तो सफलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा समय, पॉजिटिव, इस विषय में पॉजिटिव है। तो मतभेदों से बचने का प्रयास करिए कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा इस समय, अपने खर्चों पर ध्यान दें। देखिए, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, आप जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यहां तक कि यदि कोई आप किसी को उधार देते हैं, उधार दिया गया, खत्म, लॉस। शेयर मार्केट में यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, लॉस। बिजनेस भी करते हैं तो कोई बड़ा निवेश ना करें आप, मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा। हालांकि रेगुलर जो आय हो रही है आपकी, वो नौकरी से हो रही, बिजनेस से हो रही, वो होती रहेगी, तो रेगुलर आय के योग है। नया बड़ा निवेश ना करें या रिस्की निवेश ना करें, कहना मेरा ये है। अब आप एफडी बना रहे हैं, तो अब एफडी में तो क्या ही हो जाएगा, क्या नुकसान है, कर सकते हैं, एफडी भी एक निवेश है। मैं रिस्की निवेश की बात कर रहा हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तुला राशि वाले, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर और छाती संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, तो इसका ध्यान जरूर रखिए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आय में वृद्धि के योग है, मान सम्मान में वृद्धि के योग है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली कैरियर को देखते हुए। जैसे नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, योग है। आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो अच्छे से कर लेंगे, करते हैं तो उसमें अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स आएंगे। नौकरी लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसा कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, या इस बीच में कोई एग्जाम है गवर्नमेंट को लेकर के, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। स्विच करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम बस मुझे क्या दिखती है वृश्चिक राशि में, कि आपके पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट आपका परेशान आपको कर सकता है, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे योग हैं, यात्राएं होंगी और बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसमें भी पेट का। तो यात्रा कर रहे हैं तो कुछ खाने पीने में कुछ आ जाता है तो ध्यान रखिए। यदि एसिडिटी का, गैस का प्रॉब्लम है तो पहले से कुछ मेडिसिन ले लीजिए, है ना, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। बाकी अच्छा, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग है। हाँ जी, भाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, ये वक्त जो है, ये आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको एक पद आगे बढ़ाने के लिए आया है, एक पायदान आगे बढ़ाने के लिए आया है। हाँ, उन्नति के योग हैं। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है नौकरी में। यदि आप स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं। देखो, भाग्य वृद्धि में सब कुछ आ गया।
मतलब आप जो कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल जाना, यही भाग्य वृद्धि है ना। तो हाँ जी, वो आपको मिलेगा। मेहनत तो हर किसी चीज के लिए करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आप बस उसके पीछे पड़े रहते हैं, वो चीज नहीं मिलती। कभी कभी आपको वो चीज थोड़ी सी मेहनत करने पर मिल जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत करने पर कोई चीज मिल जाए, उसको भाग्य वृद्धि कहते हैं, है ना। तो भाग्य वृद्धि के योग है, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ तो ज्यादा होगी। हाँ जी, भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, आप परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, लेकिन अंत में लाभ भी आपको मिलेगा। अंत में आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपने भागदौड़ की है उसका, वाद विवाद के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। मतभेदों के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो भाई थोड़ा सा इस विषय पर भी ध्यान दीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, ये एक बात जरूर है। लेकिन लेकिन आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, जिस चीज को आप पाना चाहते थे उसके लिए यदि आप भागदौड़ मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूं। ठीक है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और एक अच्छी बात बताता हूं, आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। तो आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है लाइफ पार्टनर हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है कोई ऐसा मित्र हो जो आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है, लड़की होगा लड़का होगा जो भी है, ये मेरा भला चाहता है या चाहती है, तो ऐसों से सलाह लीजिए और सलाह लेकर काम कीजिए। सलाह लेकर काम करना आपको और ज्यादा वृद्धि देगा। देखो, धन वृद्धि है, सम्मान वृद्धि है, भाग्य वृद्धि है, नौकरी लगने के योग है, तो वृद्धि तो है, लेकिन 100% यदि आपकी मेहनत से वृद्धि है, तो सलाह लेकर काम करेंगे तो 150% आपकी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा भी है। विवाद कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप निकल जाएंगे, उन्नति के योग हैं। थोड़ा बहुत विवाद में किसी दूसरे लोगों के साथ आप फंस सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। विवाद को बहुत ज्यादा अपने सिर पर मत चढ़ाना, कभी कभार हो जाता है, वाद विवाद की स्थितियां बन जाती है, और ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन वो आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। उसको सिर पर मत चढ़ाना, बहुत टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मीन राशि, फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, हेल्थ आपका गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शत्रुता पैदा होगी। हाँ, हो सकता है कि आपके हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज बने। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो शत्रु बन रहे हैं, फिर भी मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स, बिजनेस में तो ऐसे ही होता है ना कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो परेशान तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम सफल हो जाते हैं। तो बस वही चीज है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए इंटरव्यू देने के लिए, और आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे कुछ हो सकता है आपके साथ। शत्रुता को कॉम्पिटिटर्स से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स जो है, देखो कॉम्पिटिटर्स जो है ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए, कितने भी अच्छे, हम बहुत अच्छे दिमाग वाले हो गए, सबका भला चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक पद है, उस पद पे 4 लोग आए हैं इंटरव्यू देने। तो यदि मौका मिले कि जॉब लगना है, सबके किसी एक को हाथ में दे दिया जाए आपको छोड़ करके, तो कौन बोलेगा कि भाई आप लग जाओ? कोई आपका मित्र तो है नहीं कि वो आपको बोलेगा आप लग जाओ, वो खुद ही लगेगा, तो आपकी जॉब तो गई। तो ओवरऑल एक प्रकार से आपकी जॉब छीन रहा है, या आप उसकी जॉब छीन रहे हैं। आप तो उसको जॉब देने वाले हैं नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर हैं, आप दोनों कॉम्पिटिटर हैं। तो एक प्रकार से आज के जमाने में इस प्रकार से कंपटीशन में शत्रुता आ गई है, तो बस उसमें भी आपकी वृद्धि होगी, या उसमें भी आपकी जीत होगी। हाँ, नौकरी लगने के योग है, बहुत अच्छे योग है। तो ये मीन राशि की बात थी। मीन राशि, यहां पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि
है उसके आधार पर हमने समझा पाया कि आपके लिए जो समय है ये कैसा होने वाला है। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आपके ऊपर किस प्रकार से जाएगा, सूर्य देवता का गोचर क्या होगा, राशिफल क्या होगा, भविष्य फल क्या होगा। यदि आपको ये बात समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या समझ में आई, पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।